पे नॉन परमानेंट पोस्टों को समाप्त कर दिया जाता है शिक्षा विभाग के अंदर। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एलटी भर्ती 3000 पदों पे देखने को मिल सकती है और लेक्चरर भर्ती भी आपको 1.5 से 2000 पदों पे भी देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और अभी की प्रवक्ता भर्ती आप देखिए 808 पदों पे आई हुई है, एलटी भर्ती अभी 1500 पदों पे फिल हुई है। तो रोज़गार के नए अवसर तभी फुलफिल होंगे जब अस्थायी भर्तियों को यहाँ पे किनारे किया जाएगा, एक तरह से हम बात करें। क्योंकि नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के अंदर टोटल सरकारी नौकरी कितनी है, उसमें से कितनी सरकारी नौकरी के पद भरे जा चुके हैं और उनमें से कितने पद अभी उत्तराखंड के अंदर अभी रिक्त हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किस ग्रुप के अंदर कितने पद रिक्त हैं, कितने पद उसमें भरे जा चुके हैं और कितने पद एक तरह से खाली हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। सीधा सीधा इसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, एक तरह से बताएंगे कि पुलिस भर्ती के अंदर कुल मिला के उत्तराखंड में कितने पद खाली है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या अन्य जितने भी विभाग हैं उत्तराखंड के अंदर, लगभग 35 से 36 विभाग हैं, उनके बारे में कितने पद अभी रिक्त हैं उत्तराखंड के अंदर हर विभाग के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डिटेल में आने वाले टाइम में आपको ये बात जरूर पता चलेगा कि यूके यूकेपीएससी आने वाले टाइम पे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाल सकता है और किन सरकारी नौकरियों पे आपको अधिक पद देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको एक हिंट भी यहाँ पर ज़रूर से मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड के अंदर टोटल कितने सरकारी पद अभी स्वीकृत किए गए हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर टोटल 2,33,000 से अधिक पद जो है सरकारी नौकरी के अंदर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर अगर परमानेंट पोस्ट और नॉन परमानेंट पोस्ट की बात करें, यानी कि स्थायी और अस्थायी, तो स्थायी वाले पद जो हैं वो 2,13,000 के आसपास हैं और यहाँ पर अस्थायी जो पद हैं लगभग 20,000 के आसपास है। 2,33,000 में से 20,000 पद जो हैं वो अस्थायी हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, और एक तरह से 2,13,000 यानी 2,13,000 के आसपास पद जो है वो स्थायी है यहाँ पर। ये तो थी टोटल वैकेंसीज की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। 4 ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है सरकारी नौकरी के अंदर श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो यहाँ पे पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें, ग्रुप ए और ग्रुप बी जो सबसे बड़े सरकारी नौकरियाँ होती हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में टोटल मिला के जो स्वीकृत पद है उत्तराखंड के अंदर वो है 23,600 प्लस पद। तो यहाँ पे 23,600 से अधिक पद जो है उत्तराखंड के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 22,400 पद जो हैं वो परमानेंट वाले हैं, यानी कि स्थायी वाले हैं, और 1200 पद 1200 जो पद है 1238 पद के आसपास जहाँ तक मुझे आंकड़ा याद है वो अस्थायी हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, जिसमें से लगभग 15,000 के आसपास जो पद हैं वो भरे जा चुके हैं। टोटल मिला के 8,100 पद के आसपास, मेरे को जहाँ तक आंकड़ा याद आ रहा है 8,096 पद जो है अभी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर यहाँ पर खाली हैं। कुल मिला के ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको 8,100 के आसपास पद खाली देखने को मिल जाते हैं। लगभग 15,000 पद यहाँ पे फिल हो चुके हैं, 23,600 पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए थे। एक तरह से 15,000 से ऊपर पद यहाँ पे भरे जा चुके हैं। 8,100 पद यहाँ पे लगभग ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर खाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी के अंदर सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं सरकारी नौकरी के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे 1,69,000 प्लस जो पद है वो ग्रुप सी के अंदर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1,18,000 प्लस पद जो है उनको भरा जा चुका है। जी हाँ, लगभग 1,69,000 प्लस पद जो है उनको एक तरह से स्वीकृत किए गए थे और 1,18,000 पदों को भरा जा चुका है। 42,000 पदों जो हैं वो ग्रुप सी के अंदर अभी भी खाली है। 42,000 से ज़्यादा पद अभी ग्रुप सी के अंदर खाली है। यहाँ पर लगभग आप सारे ग्रुप्स को अगर मिला दें, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर आपको खाली देखने को मिल जाते हैं। 42,000 पद यहाँ पर खाली देखने को, 42,000 से ज़्यादा पद खाली देखने को मिल जाते हैं ग्रुप सी के अंदर। आइए बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप डी में आपके टोटल मिला के 50,000 पद जो है वो लगभग स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 35,000 के आसपास पद वो भरे जा चुके हैं। 15,000 यानी 14,500 आप ले लीजिए, 14,500 से 14,500 से 15,000 पद जो है वो अभी ग्रुप डी के अंदर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ग्रुप सी के बाद 42,000 के बाद 15,000 पद जो है अभी ग्रुप डी के अंदर लगभग यहाँ पर
पर खाली है। 14,500 के आसपास यहाँ पे पद जो है ग्रुप डी के अंदर खाली है। अगर आपको सबको जोड़ दें यहाँ पे 42,000, लगभग 14,500 और 8,100 के आसपास, तो 64,802 का आंकड़ा यहाँ पे एग्जैक्ट सामने निकल के आता है। उत्तराखंड के अंदर अभी 64,800 से ज़्यादा वैकेंसी अभी खाली है, यानी कि लगभग 65,000 का आंकड़ा आप ले सकते हैं अभी उत्तराखंड के अंदर ये सारी वैकेंसीज अभी यहाँ पर खाली हैं। जी हाँ, तो सरकारी नौकरी के अभी बहुत अवसर है, एक तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अमर उजाला की ये रिपोर्ट है और इसमें अमर उजाला ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिपोर्टिंग एक तरह से की है, काफ़ी अच्छा आंकड़ा यहाँ पर निकाला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे 65,000 में से 42,000 पद जो है वो केवल ग्रुप सी के अंदर खाली हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे विभागों की बात करें, ये जो 65,000 के लगभग जो पद रिक्त हैं उत्तराखंड के अंदर, किस विभाग में कितने पद हैं इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम विभाग जहाँ पे सबसे ज़्यादा पद अभी रिक्त हैं वो है शिक्षा विभाग के अंदर। जी हाँ, यहाँ में आपको बता दें कि प्राथमिक एक तरह से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करें और यहाँ पे अन्य प्रकार की सारी शिक्षाओं की बात करें, लगभग 25,000 के आसपास पद जो है वो केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल नॉर्मल शिक्षा 1 to फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के अंदर जो शिक्षक सेवाएं देते हैं या उनके अंडर जो पियोन है या और भी जो वैकेंसीज आती हैं फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के आसपास, उस पर 25,000 से ज़्यादा पद, 25,400 के आसपास का आंकड़ा सामने निकल के आता है। इतने पद अभी केवल और केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, सब कुछ है यहाँ पर। स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर और स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर 5,000 के से ज़्यादा पद अभी भी खाली है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर जोड़ दें तो 30,000 के आसपास पद, 29,000 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 973 का आंकड़ा आता है। 27 पद 30,000 से थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 30,000 पद स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर खाली है। यहाँ पे बात करें अगले विभाग की, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के अंदर 4,575 पद खाली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट विभाग यही है, शिक्षा विभाग के बाद दूसरा विभाग लोक निर्माण विभाग। 4,500 पद, शिक्षा विभाग में 25,000 से ज़्यादा पद खाली है, सोचिए, और लोक निर्माण में 4,500 पद। तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे सरकारी नौकरी के अवसर यहाँ पर अभी मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे हम पुलिस भर्ती की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, तो यहाँ पर 3,290 पद, 3,290 पद, 3,300 का आंकड़ा लेते हैं, 3,000 लगभग 3,300 पद अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती और एक तरह से एसआई भर्ती के अंदर अभी भी उत्तराखंड के अंदर खाली हैं। फिर अगर यहाँ पे हम एक तरह से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में खाली वैकेंसीज़ की बात करें तो 991 वैकेंसीज यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर भी खाली है। विधानसभा के अंदर लगभग 300 से 400 का आंकड़ा सामने निकल के आता है, जो वहाँ पे जो अभी भी रिक्त पद खाली हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये आंकड़े हैं। बात करें यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपको 11,600 से अधिक पद खाली देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपको यानी कि 1 to 5 क्लास के अंदर जो सेवाएं देने वाले टीचर्स से अलग भी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल प्राइमरी टीचर्स ही नहीं, उसके अंदर और भी आ जाते हैं जो पियोन होते हैं या अन्य प्रकार की जो भी वहाँ पे काम करने वाले अन्य लोग भी होते होंगे, उनकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 11,600 से अधिक वैकेंसीज जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर अभी खाली है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा जहाँ पे एलटीओ लेक्चरर की वैकेंसी आती है या उसके अलावा भी अन्य कोई वैकेंसी होगी, उसमें 10,500 से अधिक पद जो है अभी भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। एलटीओ लेक्चरर इसी के अंडर आपका आता है और मैक्सिमम पद ऑब्वियसली बात है एलटी लेक्चरर में ही इसमें होंगे। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 10,000 में से मैं ऐसी उम्मीद लगा सकता हूँ कि 7,000 से 8,000 पद अभी भी एलटी और लेक्चरर के अंदर अभी भी खाली हैं। और यहाँ पे गेस्ट टीचरों को भी भरा गया है, ऑब्वियसली बात है, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है अब कम हो चुकी है। स्थायी भर्ती के अंदर हम बात करें तो अगर यहाँ पे नॉन परमानेंट पोस्टों को समाप्त कर दिया जाता है शिक्षा विभाग के अंदर, तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एलटी भर्ती 3,000 पदों पे देखने को मिल सकती है और लेक्चरर भर्ती भी आपको 1,500 से 2,000 पदों पे भी देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और अभी की प्रवक्ता भर्ती आप देखिए 808 पदों पे आई हुई है, एलटी भर्ती अभी 1,500 पदों पे फिल हुई है। तो रोज़गार के नए अवसर तभी फुलफिल होंगे जब अस्थायी भर्तियों को यहाँ पे किनारे किया जाएगा, एक तरह से हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज़ जो हैं माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को ही जोड़ दो तो 22,000 वैकेंसीज तो यहीं पे खाली है। उच्च शिक्षा में 1,000 वैकेंसी यहाँ पे आपको बता दें खाली है, लगभग 1,000 के आसपास है। और भी आंकड़े यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में 11,600, माध्यमिक शिक्षा में 10,500 पद खाली है, उच्च शिक्षा में 914 पद खाली है, तकनीकी शिक्षा में 1,700 पद खाली है, यानी कि
1693, 1700 में 7 कम है, लगभग 1700 वैकेंसीज यहाँ पे खाली है। चिकित्सा शिक्षा में यहाँ पे 2944 पद यानी लगभग 3000 पद यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा में खाली है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर यहाँ पर 2163, लगभग 2200 वैकेंसीज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंदर यानी डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो हैं, जो इलाज करते हैं मरीजों का, उनके यहाँ पर खाली है। उच्च न्यायालय में यहाँ पे 991 यानी कि 1000 पद यहाँ पे उच्च न्यायालय के अंदर भी खाली है। विधानसभा के अंदर 323 पद खाली हैं। यहाँ पे बात करें तो पुलिस विभाग के अंदर, तो पुलिस विभाग के अंदर यहाँ पर 3290 पद खाली हैं, यानी 3300 पद यहाँ पर खाली देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात विभाग की, तो 4575 पद यहाँ पर खाली हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि निदेशक में टोटल मिला के 1400 के आसपास पद लगभग यहाँ पर खाली है। गन्ना आयुक्त के अंदर 154 पद, इन सब में देखिए कम पद हैं। हालांकि हम यहाँ पे पूरी जानकारी आपको सारे विभागों की जानकारी हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको और अन्य विभागों के बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करनी है तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल तो खैर हम कम ही उठा पाते हैं क्योंकि काम में व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज कीजिए, तो हम ये आंकड़ा आपको ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो किस विभाग के अंदर कितनी वैकेंसीज़ खाली है, इसका आंकड़ा हमारे पास यहाँ पर हमने जिस विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में आपको बता दिया है लगभग। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा पद अभी आपको खाली देखने को मिल जाते हैं। पुलिस भर्ती में भी एक बार पुलिस विभाग के अंदर भी ठीक ठाक पद यहाँ पर खाली हैं, और उच्च न्यायालय के अंदर लगभग 1000 पद, और यहाँ पर उच्च शिक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आती है उसमें 914 पद यहाँ पर लगभग खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरी के अवसर आप देख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा है शिक्षा विभाग के अंदर, और उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। और मतलब शिक्षा के अंदर ही वही आ जाता है क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा का ये एक हिस्सा हो गया है, जहाँ पे एक तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नीट की जो पढ़ाई होती है 5 साल का MBBS होता है, ऐसी स्टेट के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा भी उसी में आती है। तो 30,000 वैकेंसी अगर हम मान ले यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंदर खाली है, और लोक निर्माण विभाग उसके अंदर लगभग 4500। तो कुल मिला के अगर हम जोड़ दें सबको तो 35,000 वैकेंसी तो आपकी शिक्षा विभाग में और लोक निर्माण विभाग के अंदर ही खाली है। 65,000 पदों में से 35,000 पद केवल इन्हीं दो में है, इन्हीं दो विभागों में है, शिक्षा विभाग और उसके अंदर अगर स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ दे तो वो, प्लस आपका लोक निर्माण विभाग के अंदर इतनी वैकेंसीज खाली है। इसके अलावा आपकी पुलिस विभाग के अंदर 3300 पद, और यहाँ पर उच्च न्यायालय के अंदर 1000 पद यहाँ पर खाली है। ये है मेजर सरकारी नौकरी, जिसमें एक तरह से 1000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो आंकड़ा है, आप कौन सी सरकारी की भर्ती के अंदर अप्लाई करने वाले हैं भविष्य में, और अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सरकारी भर्ती है जिसका एडवर्टाइजमेंट आप भरते हैं, एक तरह से जिसके फॉर्म आप फिल करते हैं एडवर्टाइजमेंट आने पर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या इन वैकेंसीज़ को अगले 5 साल में अच्छे से भरा जाएगा। सरकार ने भी ऑब्वियसली बात है इस साल 12,000 रोज़गार देने का एक तरह से वादा किया है। इस साल 12,000 रोज़गार सरकार यहाँ पर देने वाली है। क्या इस टारगेट को सरकार इस बार पूरा कर पाएगी, और क्या 2027 के बाद जो भी सरकार बनेगी, क्या इन 65,000 पोस्टों को अगले 5 सालों में भरा जा पाएगा, या फिर इन मैक्सिमम पोस्टों को लगभग भरा जाएगा। हालांकि अभी 28,000 नौकरियां तो दे चुके हैं, लेकिन 65,000 अगर नौकरियां यहाँ पे खाली हैं, तो क्या अगले 5 साल में हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 साल में हमें 35,000 या 40,000 जो भर्तियां हैं 2027 से लेकर 32 के बीच में, वो फुलफ़िल करने को देखने को मिलेगी। और इसमें तो ऑब्वियसली बात है मार्च के महीने में तो कई शिक्षकों के रिटायरमेंट भी होते, तो ये आंकड़ा 65,000 से बढ़ के बाद में 70,000 75,000 इस तक भी पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और उस दौरान भी यहाँ पर चैलेंज होगा, ऑब्वियसली बात है कि 28,000 की जगह क्या 35,000 रोज़गार अगले 5 साल में, या 40,000 रोज़गार अगले 5 साल में जिसकी भी सरकार बनेगी, क्या वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ये सारे सवाल जो हैं ये पूछे जाने चाहिए। आप भी जनता है, आप भी सवाल पूछे, हम भी पत्रकार हैं, हम भी ये सवाल सरकार से ज़रूर पूछेंगे। क्या हम ऐसा रिकॉर्ड तोड़ एक वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे सरकारी नौकरी के अंदर, जिस प्रकार से दामी सरकार ने यहाँ पे 28,000 रोज़गार लगभग 4.5 साल में दिए हैं, तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं अगर 2027 के बाद जिसकी भी सरकार बनती है, क्या वो इस 28,000 के रोज़गार के एक तरह से अवसर को तोड़ पाएगी, एक तरह से 28,000 से ज़्यादा रोज़गार दे पाएगी। हो सकता है बीजेपी की सरकार है, हो सकता है नॉन बीजेपी की सरकार है, या किसी की भी सरकार है, क्या यहाँ पर
35,000 से 40,000 रोज़गार अगले 2027 से 2032 के बीच में सरकारें यहाँ पर दे पाएगी। क्या हमें LT भर्ती के अंदर 3,000 वैकेंसीज़ कभी देखने को मिल पाएंगी? क्या लेक्चरर भर्ती के अंदर हमें 1,500 से 2,000 वैकेंसीज देखने को मिल पाएगी? क्या यहाँ पुलिस भर्ती के अंदर हमें दोबारा से 2,000 पद, कांस्टेबल भर्ती के अंदर 2,000 पद देखने को मिल पाएंगे? या स्वास्थ्य विभाग के अंदर सीधी भर्ती यहाँ पर हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी? या कई वैकेंसीज ऐसी है जो 8-8 साल से लगभग नहीं आई हैं, 4-4 साल से नहीं आई, 8-8 साल से नहीं है? क्या उन वैकेंसीज़ में भी हमें भारी पद देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे? ये सारे सवाल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किस विभाग के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म भरते हैं उसके भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 65,000 में से शायद 2027 के बाद जिसकी भी सरकार आएगी वो कोशिश करेगी कि 35 से 40,000 रोज़गार जो है वो दे पाए, क्योंकि प्रीवियस सरकार ने ऑब्वियसली बात है 28,000 से ज़्यादा, लगभग 34,000 रोज़गार मेरे ख्याल से साल भर के अंत तक हो ही जाएंगे अगर वो दे देते हैं। तो अगली वाली सरकार के ऊपर दबाव होगा इस चीज़ का, चाहे वो नई सरकार आए चाहे वो पुरानी वाली सरकार वापस से रिटर्न करे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने का एक तरह से दबाव भी होगा उन पे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी के अवसर जो है उत्तराखंड के अंदर वो बढ़ेंगे, ना कि यहाँ पर कम होंगे। आपको क्या लगता है जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किस विभाग के अंदर आप फॉर्म भरते हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षण संस्था आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।